नमस्कार। मैं मूलचंद सहायक आचार्य समाजशास्त्र श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आपके सामने मैं नई अवधारणा लेके आया हूँ बीए पार्ट तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र की, जिसका नाम है आत्महत्या। एलेक्स इंक्लेस ने पुस्तक लिखी थी व्हाट इज सोशियोलॉजी। उसमें समाजशास्त्र को जो विकास करने में या समाजशास्त्र की खोज करने में जो विद्वान का नाम लिया है, उन्होंने कहा कि ऑगस्ट कांट समाजशास्त्र का जनक है। इसके साथ में इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर और हर्बर्ट स्पेंसर को समाजशास्त्र का संस्थापक पिता माना है। जब हम इमानुएल दुर्खिम की बात करते हैं तो इमानुएल दुर्खिम ने कई वैज्ञानिक अध्ययन किए हैं समाजशास्त्र के क्षेत्र में। उन्होंने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक लिखी थी 1893 में। फिर द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में पुस्तक लिखी। फिर द सुसाइड यानी आत्महत्या 1897 में लिखी। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1922 में पुस्तक लिखी। उसके बाद में एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी एंड सेंट साइमन और मैं तथा रोमन साम्राज्य में यहूदी, मॉन्टेस्क्यू पर छात्र शोध प्रबंध आदि पुस्तकें इमानुएल दुर्खिम के द्वारा लिखी गई। आज हम इमानुएल दुर्खिम की महत्वपूर्ण जो पुस्तक है आत्महत्या, उस पर बात करेंगे। देखिए, आत्महत्या का तात्पर्य है व्यक्ति स्वयं अपने आप को मार देना। इसका मतलब व्यक्ति यह जानता है कि वह क्या काम कर रहा है। यह एक व्याधि की समस्या है। इमानुएल दुर्खिम का मानना यह है कि इसका कारण यानी ये एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह एक सामाजिक समस्या है। और सामाजिक समस्या इस रूप में है कि समाज इसके लिए उत्तरदायी है, व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। अब यहां पर जो बात करते हैं रेमंड एरन की, इस संबंध में रेमंड एरन आपने मैन करंट इन सोशियोलॉजिकल थॉट, मैन करंट इन सोशियोलॉजिकल थॉट पुस्तक लिखी थी। और इस पुस्तक के अंतर्गत एरन ने कहा कि यह जो है व्याधि की समस्या, व्याधि की समस्या का तात्पर्य, जैसे हम बात करें जैसे शरीर है, शरीर में यदि कोई बीमारी होती है तो वो एक व्याधि है, एक रोग है जो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक उसी प्रकार रेमंड एरन ये कह रहा है कि आत्महत्या जो है समाज के लिए एक व्याधि की समस्या है, एक रोग है। और यहां पर व्यक्ति और सामूहिकता, इस व्याधि की समस्या में जो है व्यक्ति और सामूहिकता, सामूहिकता यानी संपूर्ण समूह है जो होता है, और व्यक्ति, इनका पारस्परिक संबंध है, जिसको इमानुएल दुर्खिम ने आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया है। यहां पर इमानुएल दुर्खिम कहता है कि आत्महत्या जो है यह समाज इसका महत्वपूर्ण कारक है या उत्तरदायी है, समाज ही इसके लिए उत्तरदायी होता है। यदि हम इमानुएल दुर्खिम की आत्महत्या की परिभाषा की बात करें तो कहा गया है कि आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त की जाती है जिसमें जो स्वयं मरने वाले की क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, सकारात्मक या नकारात्मक
परिणाम होती है, जिसका भावी परिणाम मृत्यु को वह जानता है। अब यहां देखिएगा कि इमानुएल दुर्खिम ने जो अपनी परिभाषा में बात की है कि समस्त घटना, उन समस्त घटनाओं को हम यहां पर इसको लिखना चाहेंगे कि उन समस्त घटनाओं को, उन समस्त घटनाओं को के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, जो स्वयं मरने वाले की क्रिया का सकारात्मक या नकारात्मक तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है, जिसका भावी परिणाम, मृत्यु को वह जानता है। अब यहां पर इमानुएल दुर्खिम ने स्पष्ट किया है कि आत्महत्या शब्द उन समस्त घटनाओं के लिए, यहां मैं लिख सकता हूं, आत्महत्या शब्द उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की क्रिया का सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होता है, जो जिसका भावी परिणाम मृत्यु को वह जानता है। अब इस परिभाषा के अंतर्गत कुछ बातें, जैसे 4 बातें इसमें निकल के आई है। पहली, यदि इमानुएल दुर्खिम की इसमें बात करें तो यानी कि इसके लक्षण इसमें क्लियर हो रहे हैं कि आत्महत्या में स्वयं ही अपने जीवन को समाप्त करता है, व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन को समाप्त करता है, पहली बात। अब यहां कैसे करेगा, जैसे यहां पर 2 चीजें, किस व्यक्ति आत्महत्या में व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन को समाप्त करता है, यानी व्यक्ति स्वयं ये जानता है कि वो मर रहा है। अब वो कैसे कि सकारात्मक, यहां पर 2 चीजें आई है, सकारात्मक और नकारात्मक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। यहां पर जो बात की है कि व्यक्ति कुएं में छलांग लगा देना या अपने आप को गोली मार देना, वो जान रहा है कि मैं मर रहा हूं तो वह अपने आप को गोली मार देता है, या फिर छलांग लगाने के लिए कुएं में कूद पड़ता है, तो वह सकारात्मक आत्महत्या है, क्योंकि वह जान रहा है इस संबंध में। और दूसरी होती है इसमें नकारात्मक, जैसे वह अन्न जल ग्रहण करना बंद कर देता है, और अन्न जल, उसको यह पता है कि अगर मैं अन्न जल ग्रहण करना बंद कर दूंगा तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन को समाप्त करता है। पहली बात तो यह आती है। दूसरी बात जो इसमें आती है इस डेफिनेशन में इमानुएल दुर्खिम ने, कि व्यक्ति इच्छा पूर्वक
व्यक्ति इच्छापूर्वक सोच विचार कर आत्महत्या करता है, आत्महत्या करता है। यानी वह बिल्कुल जानता है, जानबूझकर सोच विचार कर इच्छापूर्वक वह अपने आप को खत्म कर देता है। वह जान रहा है इस बात के लिए। अनजाने में यदि व्यक्ति मरता है तो वह आत्महत्या नहीं कहलाएगी। मान लीजिए जैसे एक व्यक्ति जो है तालाब में कम पानी समझ करके तैरने के हिसाब से वह जाता है और वहां पर डूब करके, वहां गहरा पानी होने के कारण डूबकर मर जाता है, तो यह एक दुर्घटना है। यानी उसके मन में यह था कि तालाब में तो कम पानी है इसलिए मैं आराम से तैर लूंगा, लेकिन जब वहां गहरा पानी होने के कारण वह डूबकर मर जाता है तो वह एक दुर्घटना है, न कि आत्महत्या। क्योंकि आत्महत्या इच्छा पूर्वक की जाती है, सोच विचार करके की जाने वाली क्रिया होती है। और इसके साथ ही इमाम दुर्खिम ने जो है इसके लिए यह कहा है कि सैनिकों के द्वारा दी जाने वाली, शहीद होता है सैनिक, तो यह आत्महत्या होती है, क्योंकि वह देश के लिए बलिदान हो रहा है। वह जानता है कि मुझे देश के लिए एक न एक दिन बलिदान होना है, वो ये जानता है, इसलिए यह आत्महत्या है। इसी तरह अनशन पर बैठने वाले लोग, भूख हड़ताल पर बैठने वाले जो लोग हैं अनशन पर यह भी एक आत्महत्या है। इमाम दुर्खिम ने इसको आत्महत्या की श्रेणी में माना है। कहने का मतलब यही है कि इच्छा पूर्वक आत्महत्या करता है व्यक्ति, जान या अनजाने में किया गया ऐसा कार्य, तो वह आत्महत्या नहीं कहलाएगी। तीसरी बात अगर हम कहें तो आत्महत्या में करने वाला व्यक्ति अपनी क्रिया के परिणामों को पहले से ही जानता है। यानी जो भी आत्महत्या कर रहा है उस व्यक्ति के दिमाग में यह है कि इसके भावी जो परिणाम है वो मौत है, वह इस बात को जानता है। यानी इसके भावी परिणाम मृत्यु को वह जानता है। उसका पता है कि इसका जो परिणाम होगा, जो वह कार्य कर रहा है, जो वह क्रिया कर रहा है, उसका जो भावी परिणाम है वह मृत्यु को वह जानता है। चौथी बात यदि हम बात करें तो पूर्व निश्चय के साथ आत्महत्या, पूर्व निश्चय के साथ आत्मघाती क्रिया का परिणाम है। अब यहां देखिए, आत्महत्या पूर्व निश्चय के साथ आत्मघाती क्रिया का परिणाम है। इसका तात्पर्य एक व्यक्ति मन में यह सोच लेता है और वो आत्मघाती क्रिया करता है, इसका मतलब ये व्यक्तिगत मामला होना चाहिए। परंतु इमाम दुर्खिम ने इसको व्यक्तिगत नहीं मान करके सामूहिक क्रिया का परिणाम माना है, इसीलिए इसको सामाजिक तथ्य के रूप में बताया है। यानी यह व्यक्तिगत मामला नहीं है, सामूहिक मामला है, यानी कि सामाजिक तथ्य है जो कि संपूर्ण समूह के रूप में देखा गया है। सामाजिक तथ्य माना है, व्यक्तिगत तथ्य नहीं होकर के यह सामाजिक तथ्य है और समाज ही इसके लिए उत्तरदायी है। यहां पर सामूहिक शब्द इसमें नहीं होकर के सामाजिक तथ्य के रूप में इसका उपयोग होगा, क्योंकि यह तो व्यक्तिगत मामला हो गया। इस हिसाब से व्यक्ति की व्यक्तिगत आत्मघाती क्रिया है, न कि सामूहिक। यह तो सामाजिक तथ्य है, इसको सामाजिक तथ्य इस रूप में कहा गया है कि इमाम दुर्खिम
ने यह बताया कि समाज में इसके तत्व मौजूद है और उसी तत्वों के द्वारा व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। इमानुएल दुर्खिम ने विश्व के लगभग 11 देशों का अध्ययन किया, उन 11 देशों में आत्महत्या का अध्ययन किया और साथ ही जैसे उन देशों में फ्रांस है, इंग्लैंड है और डेनमार्क है, सैक्सोनी है, इसके आंकड़ों के आधार पर जो है अपने मत की पुष्टि की। तो कहने का मतलब यही है कि सारांश रूप में यही बात करें कि आत्महत्या जो है वह एक सामाजिक तथ्य है और सामाजिक तथ्य होने के कारण जो है इसके लिए उत्तरदायी समाज है, न कि व्यक्ति। और इसी आधार पर इमानुएल दुर्खिम ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस अवधारणा को प्रस्तुत किया, यानी अवलोकन, वर्गीकरण, विश्लेषण, निष्कर्ष आदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निकाले हैं। इन्होंने तो काफी चार्ट भी बनाया है जिसके आधार पर किस महीने में आत्महत्याएं अधिक होती है और कौन व्यक्ति आत्महत्या अधिक करते हैं। अभी तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।